जी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, आपने जैसा थंबनेल देखा कि कुछ मेजर चेंजेस जीएसटी में आए हैं जो कि इफेक्टिव होंगे 1 नवंबर 2025। आज डेट है 29 अक्टूबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सबको मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि नवंबर 2025 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो ये क्या मेजर चेंजेस आए हैं, क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने कुछ पॉइंट आउट उसके डिस्कशन निकाले हैं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका कुछ पोर्टल पे। जब भी नोटिफिकेशन आता आप सबको मैं नोटिफिकेशन भी शेयर करूंगा, लेकिन अभी जो चेंजेस आने हैं जो इफेक्टिव है, जो जिसके बारे में डिस्कस हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, मैं आपको बता देता हूं टॉपिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि अब आपको 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और उसके बाद है आपको जो प्रोविजनल रिफंड्स का है, अब देरी होती थी, अब आपको ईजिली मिलेगा। 90% आपको रिफंड जल्दी मिलेगा, सैंक्शन कर दिया जाएगा, जो कि थोड़ी से विलम्ब होता था। आप 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है। और आपका जो प्रोविजनल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है डिपार्टमेंट का। और उसके बाद टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स, जो अगर आपने अपनी रिटर्न जो पिछली 3 साल पहले की, जिसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे हम, जिसके लिए बताया था कि 3 साल पुरानी आपको अपनी जो भी रिटर्न्स हैं पेंडिंग उनको फाइल कर देनी है। उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अब आप क्रेडिट नोट में भी आईएमएस के थ्रू आईएमएस में भी क्रेडिट नोट को भी आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आप आईटीसी नहीं जेन्युइन है, गलती से अपडेट हो गया, तो आप उसको रिवर्स करके अपनी आईटीसी को कंज्यूम कर सकते हैं। और पांचवा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जीएसटी 9 और 9C इनेबल्ड हो गया है तो 2024-25 का, जो जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो चलिए अब आप बात करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक पे। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक रखा है, सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेस। अब आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई अब तक बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों को लंबा प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। आपको करीब 15-20 दिन लग जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। तो ये अब सिंप्लीकेट किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि 1 नवंबर से अगर उसकी कुछ कंडीशन फुलफिल करेंगे आप, तो आपको 3 दिन के अंदर विद इन 3 डेज आपको जीएसटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले उसका जो कंडीशन है कि आपकी जो एलिजिबल एप्लीकेशन आर दोज who determine there the output tax liability on supplies to registered person does not exceed 2.5 लाख पर मंथ। मतलब आपकी जो इनवाइसिंग वैल्यू है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्लूसिव जीएसटी की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सक्लूड जीएसटी नहीं है, इंक्लूसिव जीएसटी की बात है। अगर आपकी लायबिलिटी कम है तो आपको 3 दिन में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपका 1 से अधिक प्रदेशों में आपका बिजनेस है तो उसके लिए ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि आप लोग को अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि आप अपने बिजनेस प्लेस को वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद आपको 15-20 दिन लग गए, और आपको जो टेंडर और कोई भी बिजनेस आप जैसे कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी। इन्हीं सब चीज़ों के लिए 1 नवंबर से अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको, और इस स्कीम में द स्कीम अलाउज वॉलंटरी ऑप्टिंग इन एंड ऑप्टिंग आउट एनी टाइम। आप इसको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है और ऑप्ट आउट भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट ने एज्यूम किया है कि इस स्कीम के थ्रू 96% न्यू जीएसटी एप्लीकेंट्स एक्सेप्टेड टू बेनिफिट, इसके बेनिफिट को करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आपके होंगे जिनके 1 से अधिक प्रदेशों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी जैसे है, वो इन्हीं सब प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए वो नहीं कर पाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आने वाला 1 नवंबर से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर यूपी में बिजनेस कर रहे हैं और आप दूसरे प्रदेश में जैसे दिल्ली में करना चाहते हैं या फिर मुंबई में करना चाहते हैं, तो आप वो सिलेक्ट ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सेम टाइम पे आपको 3 डेज के अंदर आपको जो भी प्राइमेसेस है प्रोसीजर सेम है,
आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपका रेंट एग्रीमेंट है या फिर ओन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। विद इन 3 डेज आपको वो डिपार्टमेंट अप्रूव ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है। सेकंड जो है रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड्स फॉर जीरो रेटेड सप्लाई to accelerate the refund and improve working capital for exporter, the GST Council has approved risk-based provisional refund for zero-rated supply। जैसा आप लोगों को पता है कि जो भी हम एक्सपोर्टर होते हैं, जब अपने गुड्स को हम आउट ऑफ इंडिया सेल आउट करते हैं, तो जो SEZ गुड्स हैं, जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, उसका हमको टैक्स पे करने के बाद जब हमको टैक्स रिफंड लेना होता तो वो अंडर रूल 91 सबसेक्शन 2 CGST एक्ट जो कहता है कि 90% ऑफ रिफंड क्लेम विल बी सैंक्शन प्रोविजनली आफ्टर सिस्टम बेस्ड रिस्क एवोल्यूशन। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम बेस्ड वो 90% रिफंड आपको इवेल्युएट हो जाएगा। ओनली द एक्सेप्शन केसेस द ऑफिसर में विथहोल्ड प्रोविजनल रिफंड एंड कंडक्ट डिटेल स्क्रूटनी। कुछ केसों में जैसे उनको अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आप अपने चीज़ों को जो आपकी इनवॉइस है मैच नहीं कर रही हैं आपके वैल्यू से, आपके जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं वो टैक्स इनवॉइस मैच नहीं कर रहे, उसके ईबे बिल प्रॉपर अपलोड नहीं है, तो उस केस में रोक सकते हैं। अदरवाइज 1 नवंबर से इसकी भी इफेक्टिव डेट जो 1 नवंबर ही है कि उसके बाद से आपको 90% केसेस में आप होल्ड नहीं होंगे, आप रिस्क फ्री ये बिजनेस कर पाएंगे। एक्सटेंडिंग सिमिलर और इस ये जो ITD जो प्रोविजनल रिफंड है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, वो सारा चेंजेस होने वाला है। और आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी अब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने टैक्स पे करने के बाद रिफंड के लिए जब अप्लाई करते थे तो आपको प्रॉब्लम आती थी, तो ये 1 नवंबर से ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत कम फेस करने को आएंगी। और थर्ड जो चेंजेस है, टाइम लिमिट ऑफ 3 years फॉर फिलिंग GST रिटर्न्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि आफ्टर 3 year आप GST आपका ऑटोमेटिकली जो रिटर्न है वो लॉक्ड हो जाएगा, आप नहीं फाइल कर पाएंगे। तो जितने भी लोगों के जो इसकी ड्यू डेट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपकी जो सितंबर 22 की या उसके पहले की रिटर्न है, मतलब जो लास्ट ड्यू डेट है सितंबर 2022 की या उसके पहले की जो भी रिटर्न्स हैं वो 1 नवंबर से ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगी, आप उसको बार्ड हो जाएगा, आप नहीं फाइल कर पाएंगे। वो उसमें सारे रिटर्न्स आएंगे GSTR 1, 3V, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9C जितने भी हैं जो जिसकी ड्यू डेट सितंबर 2022 थी, अगर उसके पहले की रिटर्न्स हैं तो आप 1 नवंबर से वो बार्ड हो जाएंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे, आप उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लोगों का अगर रिटर्न्स बाकी है, मोस्टली लोगों का आई होप सभी लोगों ने तो अपनी रिटर्न्स जो पेंडिंग्स हैं वो फाइल कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे अगर बचे हों तो वो अपनी रिटर्न्स को फुलफिल कर लें, अदरवाइज वो बार्ड हो जाएगी, आप लॉक होने के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन जो आया था फाइनेंस एक्ट में वो 2023 में ही आया था कि आपको GST रिटर्न आपकी 3 year एक्सपायरी के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख के और डिटेल समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं, जो चौथा टॉपिक है पेंडिंग ऑप्शन फॉर क्रेडिट नोट्स इन IMS। जो कि अब तक क्या होता था कि हम IMS जब से मैंडेटरी कर दिया गया है, अब तो मैंडेटरी हो गया है कि अक्टूबर से कि आप अब IMS के थ्रू जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे आपको ITC नहीं मिलेगी। तो अब उसमें अब तक क्या होता था, ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट नोट वो आप पेंडिंग रिजेक्ट नहीं कर पाते थे। तो लेकिन अब नेक्स्ट मंथ से आप 1 नवंबर से मैं बात करूँ 1 नवंबर से आप उसको पेंडिंग रिजेक्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर्स अप्लीकेबल होने से, जैसे सपोज दैट मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर समझाऊं कि आपका क्रेडिट नोट आप नहीं है, गलती से किसी वेंडर ने चढ़ा दिया आपके पोर्टल पे, तो आपके ITC एक तरीके और लेस हो जाती थी और आपको पे करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके ITC नहीं है, वो गलती से किसी और ने चढ़ा दिया, आप उसको पेंडिंग करके अपनी एक्चुअल ITC आपकी जो लायबिलिटी आप उसको पे करेंगे। तो ये आई होप अच्छा गुड डिसीजन है डिपार्टमेंट का। और ये जो डिस्प्यूट होते थे कि हम दूसरे का टैक्स मैं क्यों भरूं, मुझे जबकि ऐसा कुछ मेरी टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, तो ये डिस्प्यूट कम होगा 1 नवंबर से। आई होप ये अच्छा गुड डिसीजन है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का GSTN 9 और 9C इनेबल हो गया है अब पोर्टल पे। और इस जो लास्ट डेट है एबल ITC, हाँ, और आप जो ITC प्रीवियस ईयर की लेना चाहते हैं 2024-25 की, उसको 30 नवंबर के पहले फाइल कर देंगे आप। 30, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रीवियस ईयर की ITC होती है उसकी मैक्सिमम ड्यू डेट 30 नवंबर तक आप ले सकते हैं। जैसे कोई ITC अगर आपकी छूट गई है लेना, तो 9C के थ्रू भी वो आप अपना अवेल कर सकते हैं। वो आप इसमें शो ऑफ कर देंगे या अपने पोर्टल पे आप जब अवेल करेंगे तो इसमें शो कर देंगे। उसकी लास्ट डेट जो 30 नवंबर होती है उसके पहले आप रिटर्न अपनी फाइल कर देंगे और आपको ITC, वो परटेनिंग ITC आपको मिल जाएगी। तो ये जो टैक्स पेयर शुड कंप्लीट रिकंसिलिएशन एंड फाइल एनुअल रिटर्न्स बिल बिफोर द डेडलाइन, अवॉइड मिसयूजिंग ITC एलिजिबिलिटी। तो आई होप ये जो मैंने 5 टॉपिक आप लोगों से शेयर किया, मुझे लगा कि आप ये वेरी इंपॉर्टेंट चेंज है 1 नवंबर से जो इम्प्लीकेट हो रहे हैं पोर्टल पे, तो ये टैक्स पेयर्स के लिए एक रिलीफ है डिपार्टमेंट की तरफ से। और अगर अभी इसी के नोटिस जैसे बात करूं मैं पहले पॉइंट की कि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन पोर्टल पे नहीं आया हुआ, जैसे पोर्टल पे आता है मैं आपको डिटेल और गाइडलाइन अगर कोई आती है तो मैं आप लोगों के साथ आऊँगा एक वीडियो उस टॉपिक पे लेके। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। और अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरी या कन्फ्यूजन को रिप्लाई करूँगा ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स रिजॉल्व हों। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।